मेंढकी पिंटू और पंचम दोनों अलग होने वाले हैं। और पंचम की अब उम्र ही क्या है। एक सुशील और संस्कारी लड़की उसकी जिंदगी को खुशहाल बना सकती है और ये सारे गुण तुम्हारे बेटी इलू में है। अरे उसको देखते ही ऐसा लगता है कि वो पंचम की बीवी बनने के लिए पैदा हुई है। तुम बस अपने बेटी का हाथ पंचम के हाथ में दे दो, मैं वादा करता हूं कि उसकी सारी खुशियां मैं पूरी कर दूंगा जो एक बाप अपने बेटी के लिए देखता है। उसको कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम आराम से कभी भी हाँ बोल सकते हो, लेकिन बोलना जरूर हाँ। नाग जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आपका मूड हो तो जैसा आपका नाम है ना जहरीला, वैसे ही मेरे पास एक जहरीली कहानी है। अगर आपको तो सुना दो, क्योंकि फिल्म जितनी जल्दी पूरी हो जाएगी उतना अच्छा रहेगा। क्यों जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम बताओ क्या ख्याल है आपका इस बात? पकड़ो की कोई बात नहीं है। नेकी और पूछ पूछ जरूर बनाइए, लेकिन उसमें मेरा एक छोटा सा रोल जरूर होना चाहिए। तुम कहानी सुना सकते हो, जारी रखो। हाँ, एक मिनट चटंगी। हाँ? मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तेरी कहानी जो है वो भूत प्रेतों की बड़ी खतरनाक कहानियां हैं। अगर तू अभी सुनाएगा ना रात में तो नाग जी आराम से सो ना पाएंगे ना, इसलिए दिन के उजाले में सुना दियो यार। अभी रहने दे। अरे क्या हुआ नाग जी? नाग जी वो कहाँ है आपका फेसमेस? किधर है? अरे वो लाइए ना जल्दी से। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ 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 हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से। अब ठीक है नाग जी? पापा जी, हमें आपसे कुछ बात करनी। हमने इस मुद्दे के बारे में काफी विचार किया और हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि कुत्ते के भौंकने से हाथी को जुकाम नहीं होता। हम चाहे जितना मर्जी इस सच से दूर भाग लें, लेकिन आप हमारे पिताजी थे, हैं और रहेंगे। और इस बात को कोई नहीं बदल सकता। और इस बात को भी कोई नहीं बदल सकता कि हम आपको कभी दुखी नहीं देख सकते। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम और हमारी बीवी पिंटू आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आई लव यू पापा जी। देखा नाग जी, मैंने कहा था ना, लड़का आपका एकदम हीरा है। आप पर थोड़ा अकल से ढीला है। वाह अंकल जी, एक बार फिर से आपका परिवार एक साथ हो गया। वेरी गुड। मेरा परिवार मेरा बेटा पंचम है और ये मेंढक जैसी शक्ल वाली लड़की मेरे परिवार में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी के अभी ये घर छोड़ के निकल जाओ, समझी? तुम एक ग्रहण हो और ग्रहण सिर्फ अंधेरा ला सकता है, उजाला नहीं। तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? गेट आउट। कोल्ड कॉफी पी के मजा आया? हाँ। अरे मंगी जी, जी आइए आइए मंगी जी, आइए जल्दी बैठिए। मंगी जी मंगी जी मंगी जी मंगी। ये देखो, ये ना मंगी जी आपके लिए पिंकी जी ने अपने हाथों से साउथ इंडियन डिश है उत्तपा बनाया, खा लीजिए। हाँ हाँ साहब जी, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है? पैसे ही दे देता। नाटी, पता है पिंकी जी ने इतने प्यार से उत्तपा बनाया ना, इतने प्यार से बनाया कि इसका टेस्ट डबल हो गया होगा। अच्छा रुक जा, पिंकी जी अपने हाथों से तुझे खिलाएंगे मेरा छोटा भाई। हाँ ये ले, काले काले कहते हैं यम्मी। काले काले। बहुत बढ़िया साहब जी। तो साहब जी एक बात बताइए, पूछो। आप इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो? अरे मंगीलाल तू समझ नहीं रहा, मतलब क्या पता है तुझे पता है पिछले कई दिनों से ना मंगीलाल पिंकी जी बहुत अकेलापन, बहुत लोनली फील कर रहे थे। यू नो पिंकी जी इज वेरी लोनली। मतलब सब है घर में भी, छोटा भाई नहीं है। बस एक छोटा भाई नहीं, पता है तू जब दूर से आ रही होता ना जी जी, तुझे देख के पिंकी जी को लगता है नोटों का बंडल आ रही है। ये छोटा भाई आ रही है, ऐसा लगता है वहां से। साहब जी
क्या हुआ, क्यों रो रही है भाई? मत रो मत रो। नहीं 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 साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। मतलब आप जैसे घुसखोर, लीचड़, गंदी नाली का मेंढक, मतलब महान इंसान मेरे बड़े भाई कैसे हो सकता है? मंगीलाल, पिंकी जी तो बोल रहे अब भी देर ना हुई है। हाँ? हुई नहीं है देर। तू ना एक काम कर, जी तू ना पिंकी जी को ना अपने बड़े भाई की तरह अडॉप्ट कर ले। पिंकी जी का लोनलीनेस खत्म हो जाएगा। आई एम सो लोनली, सो लोनली। हाँ, कर ले। हाय भगवान जी का लाख लाख शुक्र है यार, पिंटू भाभी का मामला सेट हो गया। बस बढ़िया है। अरे वाह, यार एक बात कहूं, यार वैसे मुझे आपकी बीवी के बारे में बड़ा अफसोस है। उसकी शक्ल भी तो इतनी छिछोरी टाइप की थी, हैं? तो कोई आदमी भला कितनी देर तक झेल सकता है उसको? नहीं नहीं, हमारे दोस्त का दिल बहुत बड़ा है। यार से उनका मतलब है कि ये लोग ना, देखिए बचपन के दोस्त थे, बहुत ही गहरे वाले। फिर किसी कारण से इन लोग को मजबूरी में शादी करनी पड़ गई। लेकिन पिंटू भाभी किसी और से मोहब्बत करती हैं ना, तो जीजा जी का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने त्याग किया उनको, मतलब एकदम घर से बाहर भेज के, ताकि वो उनके आशिक के पास जा सके। यार बड़े महान हो तुम यार, वरना अपनी सगी बीवी को ऐसे कोई भगाता है? तालियां। देखो सब कुछ ना हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस एक आखिरी तड़का यूं लगाना बाकी है बस। दाल और तड़का यार मुझे बड़ा पसंद है, जल्दी मंगाओ, मुझे तो भूख लग रही है। अपनी भूख को प्लीज साइड में रखिए अंकल जी, और जो मामला सुलटाना है उससे निपटा लें पहले। कमाल कर रहे हैं आप। अब सुनिए ना एलआईसी जी, करना क्या है ये तो बताइए। देखिए आपकी ये जो ओवर एक्टिंग के जलवे हैं ना, आपने बहुत बिखेर लिया और बहुत मजा भी आया, लेकिन आपकी असली कलाकारी देखनी है मुझे। ऐसी कलाकारी जिससे मेरा और जीजा जी का रिश्ता एकदम परमानेंट हो जाए। तो बताइए आप कर पाएंगे कि नहीं? सच्चे प्यार की गहराई मुझसे ज्यादा इस कमरे में कोई नहीं जान सकता। भाई हमने भी प्यार किया है, सच्चे दिल से मोहब्बत किया, लेकिन लड़की के बाप ने गरीबी के हंटर से मेरी पीठ इतनी लाल कर दी कि लड़की को पाना तो दूर, उसे देखना तक नसीब नहीं हुआ। तालियां। अब एलआईसी जी हमारी बात सुनिए, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि सेठ जी ने अभी तक हाँ नहीं बोला है, और हमें ना ये बहुत बड़े वाला संकोच हो रहा है। तो उसमें क्या है, अभी नहीं बोला तो बोल देंगे बाद में, हाँ बोलने में क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जैसा पपी फेस वाला दामाद उन्हें लालटेन लेके ढूंढने से भी नहीं मिल सकता है ना? लो भाई, केले खत्म हो गए, और कोई बंदोबस्त है तो बताओ। बस इतना ही है भाई साहब, और बिस्किट नहीं है हमारे पास। यार तुम तो बड़े वाले कंगले निकले यार, एकदम आला दर्जे के। अरे यार अंकल जी ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपको लाइंस अच्छे से याद है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे लाइन के बारे में रट्टुमल तोता हूं मैं, सब कुछ होएगा, और जो भी बच गया वो अगले शो में देख लेंगे। हैं? क्यों? दूसरा शो क्या लगा रखा है? यहाँ पे कोई शो चल रहे हैं कि 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9? अरे यार एक बार आज के दिन यही मौका है, मामला सुलटा के ही रहना है। बताओ कर पाओगे कि नहीं? अरे हाँ हाँ तो निपटा देंगे यार, निपटा देंगे, डरा क्यों रही हो? तालियां। अरे भाई साहब थोड़ा नमक तो डाल देते इसमें, हैं? नमक मिर्च कुछ डाला ही ना है, फ्री में खा रहे हैं क्या? पैसे ना दिए? है यार। उठो। पिंटू जी, मैंने पूरा मोहल्ला छान मारा और आप यहाँ?
क्यों, किसी की मौत आ गई? हैं? नहीं मतलब मैं कह रही थी सोनपाल जी, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? पिंटू जी मुझे सब पता चल गया है। आप कितनी परेशान थी, कितनी उलझन में थी आप। आपको सब पता चल गया? हाँ। मतलब आपको पता चल गया कि मैंने पूरी रात जो है ना सब्जी के ठेले पे बिताई? हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? हाँ। हैं? पिंटू जी आप इतनी परेशानी में थे और आपने मुझे याद तक नहीं किया। क्यों पिंटू जी, क्यों क्यों क्यों? मैं पागल हूँ जो अपने लिए गड्ढा खोदती? हैं? नहीं मतलब अब मैं आपको क्या बताती, क्यों परेशान करती, अच्छा नहीं लग रहा था। पिंटू जी मुझे सब पता चल गया है। आपका पति पंचम वो एक धन्ना सेठ का बेटा है और आपके ससुर ने आपकी जैसी हुस्न की मलिका को स्वीकार करने से मना कर दिया है। पिंटू जी क्या ये खाने खाओगे? तो पनी क्या पिंटू जी हैं, कैसी बातें कर रही हो? कितनी देर से गली गली भटक के तुम्हें आवाज दे रहे हो। वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ मिल गई, वरना हम तो सोच रहे थे कि पास में पुल है, कि वहाँ रेलवे स्टेशन है, कहीं वहाँ पे जाके तुम्हारा काम तमाम मतलब पुचुक ना हो गई हो। तुम्हें कमाल करती हो, तुम ऐसे मत करा करो। ओ छोटंकी, देख मेरे रहते ना तुझे पिंटू जी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा प्यार पिंटू जी के साथ है। मेरा मतलब है पिंटू जी हम सबका साथ, हम सबका प्यार आपके साथ है। अरे तुम किसके चक्कर में पड़ी हो? भले आदमी की कोई आदमी है, पजामा है पूरा। मैं क्या कह रहा हूँ पिंटू जी, आवारा जो कुत्ते होते ना उनसे ज्यादा ये जो खुजली वाले कुत्ते होते ना, इनसे बच के रहना। एक बार अगर तुम्हारे बदन से चिपक गए तो सारी जिंदगी निकालोगे तो ना निकलेगी। जिंदगी भर खुजलाती रहोगे ऐसे कर, खचर खचर खचर। समझ गया बदतमीज आदमी? अरे छोटंकी तूने मुझे कब खुजलाते हुए देख लिया? ऐसा क्या तू कुत्ता है जो मैं तुझे देख लूंगा बातें कर रही है? तूने मुझे फिर से कुत्ता कहा? चल जलील आदमी, मारेंगे थप्पड़ तो बत्ती से निकल पड़ेगी। हम देख यार मैं जलील हूँ या कुत्ता, बता मुझे। कुत्ता दोनों है, तो जलील भी कुत्ता भी भैया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? टमाटर मारूंगा खींच के। छोटंकी मैं प्याज मारूंगा, महंगे हैं अरे लेकिन। तेरी औकात क्या है बेटा? हमसे बड़े अच्छे अच्छे आदमी कांपते हैं ऐसे करके, तू हमसे बदतमीजी कर रही है तेरी। अरे हिलना बंद कर, तिहाड़ जेल भेज दूंगा वापस। बदतमीज आदमी। अरे तू बदतमीज गधा। देख पिंटू जी को लेके ना मुझे खजा मत। काम कर वरना ऐसा चंडकट मारूंगा खींच के ना कि पूरा चांदनी चौक जाए, हिल जाएगा, बता रहा तू हूँ। मार के छटंकी से मत लगना। तू मार के बता। मार के बता। हाथ टूटा हुआ है आज मेरा, बनना मार देता हूँ मैं। अरे पिंटू जी आप निकलवा दी तूने पिंटू को यार, तू रोज निकलवा देता हमारे हाथ से पिंटू को यार। मारेंगे झापड़ खींच के यार। तमीज नाम की चीज नहीं है इस इंसान में। तमीज आदमी नहीं तो मुझे भैया से अरे हमें मार रहा है तू यार, मेरे छटंकी को मार रहा है, फोड़ डालूंगा। नौटंकी। देख क्या कर रहा है? जा टॉमिन खा जा। लाइए पिंटू जी, अरे पिंटू जी। ऐसी की तैसी ना तो। लड्डू को पापा दे दो। कुछ ना चाहिए। क्या बात है लची के पापा, आज ना दही मांगा ना अचार मांगा और ना ही मुझे ताना मारा। पर कुछ मनसा ना हो रहा है करूँ। तो आजकल तुम बातें भी दबाने लगे हो, मेरे तो भाग्य फूट गए। राम राम सेठ जी, और बताओ कैसी कट रही है? अरे बस कट रही है लोटे, और क्या। सेठ जी वो मालिश करवाने ना आए, वो मेरा कंधा ना थोड़ा ना, मतलब मैं क्या कह रहा था, वो कंधे की मालिश की थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाती ना तो ठीक रहता थोड़ा। अरे तू चुप रह, तेरे बस की कुछ ना है, मैं बता रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया, ये जो है छोटे की दुकान में ताले पड़वाएगा। बात कर रहा है बेकार की, ट्रेनिंग करूंगा, ये करूंगा, ये मालिश वो मालिश, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी ऐसा है किसी को भी शिकायत ना है, बस तुम ही हमेशा नखरे दिखाते रहते हो। कोई बात ना है, तुम्हारे सारे नखरे सहूंगा। छोटे ने तुम्हारी जिम्मेदारी दी है मुझे, मरते दम तक निभाऊंगा मैं। अरे मॉर्निंग मॉर्निंग, बैठो 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 बैठो। अरे कोई बात नहीं। और क्या क्या नाश्ते में है? आज आलू के पराठे है, रायता है और सूजी का हलवा। बताओ, सूजी का हलवा भी है? सब एक एक करके लेके आओ भाभी। क्या है, नाश्ते का असली मजा तो अपनों के साथ बैठ के खाने में ही है। ये तो है। लोटे जानता कौन है ये? बेटा नाक खुराना चाहिए। सेठ जी कौन सा नाक खुराना? ये तो गेंदा लाल है।
सीढ़ी वो नाटक ना हो रही है उसी में काम करता है ये कौन ना। वे हो लोटे, इतने बड़े आदमी के बारे में कैसी बातें कर रहा? अरे यार तुझे पता है किस किस चीजों के मालिक है ये? खुराना सैटेलाइट, खुराना फार्मास्यूटिकल्स, खुराना रोडवेज, खुराना रॉकेट, खुराना बस स्टेशन, खुराना रेलवे, मतलब पता नहीं किस किस के मालिक है ये, पता भी है। और कैसे आप शराबाती कर रहे हैं इनके बारे में? हाँ बिल्कुल। अरे इलायची, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं सच्ची बता रहा हूँ, शर्त लगा लो मुझसे। हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। सबसे तालियां बजवाता रहता है वो। एकदम चुप। कितने महान इंसान है ये, तुझे पता है क्या है? अरे मैंने भी इनके कितने बार पोस्टर्स देखे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कुछ भी बोल देगा। चल निकल। सही बात है, अब जाइए यहाँ से। हमारे पापा जी के बारे में ये सब मत बोलिए। नहीं ऐसा आदमी चाहिए नहीं घर में। चलो निकलो निकलो निकलो। ठीक है जा रही हूँ। सेठ जी मैं जाऊँ? जाओ। जाइए ना। पता नहीं क्या बताओ, मेरी शक्ल किसी न किसी हीरो से मिल ही जाती है। भाई कॉलेज के जमाने में हमने भी कई सारे नाटकों में हिस्सा लिया था। वो भी क्या दिन थे, सावन के दिन थे। अब तो पतझड़ सा आ गया है। तालियां। हमारे पापा बेस्टेस्ट। भाई मुरारी, ये जो मेहमान नवाजी तुम मेरे लिए कर रहे हो ना, तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अरे नाग जी, देखिए आप इतने बड़े आदमी, आप हमारे घर पर विराजे, ये हमारा सौभाग्य है। अब वो तो है। अब मुरारी, काम की बात सुनो। ये मेंढकी पिंटू और पंचम दोनों अलग होने वाले हैं। और पंचम की अब उम्र ही क्या है, और जिंदगी भर कुंवारा रहा तो उसकी हालत तो ब्लॉकबस्टर नाटक के एक्स्ट्रा जैसी हो जाएगी। एक सुशील और संस्कारी लड़की उसकी जिंदगी को खुशहाल बना सकती है। और ये सारे गुण तुम्हारे बेटी टीलू में है। अरे उसको देखते ही ऐसा लगता है कि वो पंचम की बीवी बनने के लिए पैदा हुई है। तुम बस अपने बेटी का हाथ पंचम के हाथ में दे दो, मैं वादा करता हूं कि उसकी सारी खुशियां मैं पूरी कर दूंगा जो एक बाप अपनी बेटी के लिए देखता है। उसको कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तालियां। वैसे तुम्हें अभी के अभी हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से कभी भी हाँ बोल सकते हो, लेकिन बोलना जरूर। हाँ। इलायची के पापा, मुझे तो यकीन ही ना आ रहा है कि इतना बड़ा रिश्ता सामने से चल के आ रहा है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से हाँ कर दो, कहीं पंचम के पापा का दिल ना बदल जाए। पंचम को देखा है, कितना भला लड़का है। और दूसरी बात, अपनी इलायची से हमेशा दब के रहेगा। अरे इलायची के सामने तो उसकी आवाज ही ना निकलती ठीक से है। मम्मी आजा बेटा, आ बैठ, आजा। क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा इलायची, देख कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुझसे ये पूछना चाह रहा हूं कि तू किसके पाले में है? कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जैसा आप कहेंगे मैं तो वही करूंगी ना। हाँ भले ही पूरे चांदनी चौक में जीजा जी जैसा कोई शरीफ समझदार होनहार लड़का दूर दूर तक ना हो, लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो वही करूंगी जो मेरे पापा कहेंगे। अरे इलायची, कोई सूट सलवार ना खरीदना है, शादी के लिए लड़का पसंद करना है। साफ साफ बताना तेरे मन में क्या है। मम्मी प्लीज मुझे सब में मत घसीटो, ये तो पापा की मर्जी, पापा से पूछो ना। फिर भले ही जीजा जी अभी हमारे घर के नौकर हैं, लेकिन कल तो बहुत बड़े संगीतकार बनेंगे। लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो वही करूंगी जो मेरे पापा कहेंगे।
अरे इलायची, जब लड़के में कोई ऐब ही ना है तो हाँ करने में क्या दिक्कत है? अरे मैंने कहा ना मम्मी, मुझसे क्यों पूछ रही हो? पूछना तो पापा से पूछो ना। मैं तो उन्हीं की मर्जी से शादी करूंगी। फिर भले ही जीजा जी बहुत अमीर हैं, लेकिन एकदम खुददार, एक पैसे का घमंड नहीं है उनके अंदर। लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो वहीं शादी करूंगी ना जहाँ मेरे पापा कहेंगे। इलायची बेटा, तू ये बता, इसमें मेरी मर्जी की जिद क्यों लगा रही है? वैसे तू मेरी मर्जी से कोई काम ना करती आज तक, लेकिन यहाँ क्यों कह रही है कि पापा की मर्जी, पापा की मर्जी? पापा को तो बचपन की छोटी मोटी शरारतें थी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा खेल है यार। मेरा मतलब है शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी ना होता है, सोच समझ के फैसले लेने पड़ते शादी के, है ना? अरे इलायची के पापा, तुम क्या इतना बार बार सोच रहे हो? अरे इतना अच्छा रिश्ता बार बार हाथ ना लगता, हाँ कर दो। देखो मैं ना बड़ी छोटी हूँ, मैं यहाँ क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं पापा आपको एक ही बात बोलूंगी कि आप ना सोच समझ के फैसले लेना, क्योंकि आप मेरे लिए गलत फैसला तो ले ही नहीं सकते ना। फिर भले ही जीजा जी एक ऐसे लड़के हैं जिसका हर एक लड़की सपना देखती है, लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो वही शादी करूंगी जहाँ मेरे पापा कहेंगे। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और आप ही के लिए गाना गुनगुना रहे थे। तो फिर बहुत जल्द शहनाई की तैयारी कर लीजिए। वो कहना कि बहुत पक्की समझो। नहीं इलायची जी, सेठ जी मान गए? हमें यकीन ही नहीं हो रहा इलायची जी कि सेठ जी मान गए, पर क्या कहा उन्होंने? देखिए पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। लिख के दिया आपको? पर इलायची जी आपको लिख के क्यों दिया? आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना? जीजा जी मेरा वो मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा देख के साफ झलक रहा था कि उन्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली। क्या बात है इलायची जी। नहीं इलायची जी, पर आपको पता है हम उनके साथ इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हम एक चीज पक्का समझ गए उनके बारे में, जब वो हाँ बोलते हैं ना मतलब ना। आप समझ नहीं रही, उन्होंने कितनी बार ऐसा किया आपको पता तो है, हम लोगों के साथ ही कितनी बार हो चुका है। जीजा जी क्या जरूरत है खुशी के ढोल बजाने के बजाय आप क्यों गम की शहनाई बजाना शुरू कर देते हैं? दिस इज नॉट राइट जीजा जी। हाँ नहीं सही कह रही हैं आप, सॉरी। जीजा जी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही है कि हमारी सच में शादी हो रही है, आप समझ रहे हैं ना? मतलब आप मेरे पति, मैं आपकी पत्नी, और आपको क्या बोलोगी ए जी, आप मुझे सुनती हो? सो रोमांटिक जीजा जी, मुझे ए जी सुनती हो जी? ए जी लाइफ में घंटे हो रखे हैं। हमारी भी। देखो सुनीता जी, बुरा ना मानियो, लेकिन यार अपने पापा को समझा लो, बहुत बड़े चेप हो रखे हैं भाई, गन्ना बो रखा उनने। देखो मैं सच बता रहा हूँ, अगर किसी दिन मैं अगवा हो जाऊँ ना तो सबसे पहले अपने घर के गोदाम में जरूर एक बार चेक कर लियो। आई नो पिंटू जी। आई नो मतलब आप जानती हैं कि आपके पापा हमको उठवाने वाले? ओहो यार नहीं, वो नहीं है मेरा मतलब। मेरा मतलब है कि मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है, पर पिंटू जी आप क्या कर सकते हैं? आप तो जानते ही हो ना, मम्मी के जाने के बाद पापा कितने अकेले पड़ गए हैं। अकेले पड़ गए तो यार हमसे अकेलापन दूर करेंगे, हमारे साथ दुकेले होंगे? कैसी बात कर रहे हो आप? देखो सुनीता जी, उनकी जो उम्र जो है ना, हमको दामाद बनाने की है, ना कि आपकी सौतेली माँ। पिंटू जी आपकी मेरी सौतेली माँ बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। बेटा सुनो, बेटा तू कुछ बोलती नहीं है पिंटू जी को? है मैं क्या बोलूं उनको? अरे बेटा मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। मरे तो नहीं? कुछ नहीं बेटा, हमारा घर होते हुए ये यहाँ वहां भटक रही हैं। अरे तूने समझा ना कि मेरा बेडरूम इनके किस काम आएगा? है? मतलब मेरा घर इनके कब काम आएगा बेटा?
हैं? देखो सोनपाल जी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि मेरी चिंता मेरी फिक्र करने के लिए सुनीता ही है ना, ये मेरा ख्याल रख लेंगी। हाँ, और वैसे भी ना पापा, इलू के मम्मी पापा ना पिंटू भाभी को बहुत मानते हैं, तो आज ही तो करना, वो कल वापस बुला ही लेंगे इन्हें। और अगर नहीं बुलाया तो? पापा मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको पिंटू भाभी के मामले में इतना पढ़ना नहीं चाहिए। और हाँ, पढ़ने से मुझे याद आया कि गैस पे ना पापा दूध पड़ा है, तो ना आप प्लीज उसको जाके बंद कर दो इससे पहले कि वो उबल जाए, और यहाँ ना पिंटू भाभी को मैं संभाल लूंगी। ठीक है पिंटू जी, देखिए अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कभी भी मेरी याद आए तो बस एक फोन कर लीजिएगा। थैंक यू। पिंटू जी, दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू। लो, ये तो गिलास लेके भी निकल लिए। अरे यार, पापा क्या हुआ, क्यों बुलाया सबको यहाँ पर? अब कीर्तन मंडली बनाने के लिए तो ना बुलाया मैंने सबको, कोई जरूरी बात होगी इसलिए बुलाया है। इलायची के पापा बताओ ना क्या बात है। बता रहा हूँ नाग जी, आपने अपने बेटे और मेरी बेटी के संबंध के बारे में मुझसे बात की थी। एग्जैक्टली। तो मैंने उस बारे में बहुत सोचा और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप भले कितनी भी बड़ी कंपनी का मालिक हो, लेकिन आपका दिल जो है ना, वो मेरी दुकान में लगे लहंगे के सितारे से भी छोटा है। बहुत घटिया इंसान है आप। आपने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया, माना कि मिसेस पंचम को देख के पूरा दिन खराब जाता है। उन्हें पहनने और रहने का बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अपने पति को जूते मारती है, चप्पल मारती है, लेकिन है तो आखिर आपकी बहू। अरे जो इंसान अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं करता है ना, उसके घर की तिजोरी में रखी लक्ष्मी भी उसे मान ना देती है। अरे लेकिन मुरारी, मैं तो तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने की सोच रहा था। इन दोनों की जोड़ी तो देखो एकदम मस्त है। अरे जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं नाग जी, और आपके बेटे की जोड़ी बन चुकी है, लेकिन आपने अपने नाम के हिसाब से नाग बन के उसे डस लिया और देखा देखी आपका बेटा भी बस आपकी तरह हो गया। पैसे के लालच में इसने भी अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, बीवी है वो तेरी, वो दुकान में लगा लहंगा नहीं कि पुराना वापस कर गए और नए लहंगे खरीदने के सपने देखने लगे। बात कर रहा है बेकार की तू। पापा जीजा जी की तू चुप रह, वकील मत बन ज्यादा। अरे जो लड़का पैसों के लालच में अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दे, वो तुझे कितने दिन रखेगा घर में? बिल्कुल सही कही बात तुमने। इलायची के पापा, मेरे तो भाग्य फूट गए। सेठ जी, आप एक बारी हमारी बात तो सुनिए। बस, मुझे ऐसे घटिया लोगों के घर में अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना है। अरे जैसे पिंटू को घर से बाहर निकाल दिया, वो कल के दिन मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल देगा। तुम बाप बेटे इसी वक्त मेरे घर से बाहर जाओ। ऐसे लालची लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह ना है। सेठ जी ऐसा मत कहिए प्लीज। सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और आप अगर हमें घर से बाहर निकाल देंगे तो हम कहां जाएंगे सेठ जी? तेरे बाप के पास है ना 10 बंगले, वहां जाके रह ले, लेकिन मेरे यहां कोई जगह ना है तेरे लिए। तेरे बाप के जैसे मेरे पास पैसा ना है, लेकिन मेरी तिजोरी गैरत से भरी हुई है। समझ रहा है तू? सेठ जी हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी बुबू को वापस ले आएंगे सेठ जी, पक्का प्रॉमिस, सच में। तो वापस लाए या उसे छोड़ दे, ये मेरी सिरदर्दी ना है, लेकिन तुझ जैसे लालची आदमी की इस घर में कोई जगह ना है। और आइंदा मुझे अपनी शकल मत दिखाइयो। जा। सेठ जी एक बारी। What a performance!
हाँ 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 हाँ, लो भाई बेसन के लड्डू तो हो गए रेडी। अब ये बेसन का लड्डू जाएगा मंगीलाल के पेट में और उसके महल का आधा हिस्सा पिंकी जी की जेब में। वाह, वो मजा हो जाएगा, मजा। दरोगा साहब जी। हमें एक शिकायत दर्ज करवानी है। ऐसा वैसे ऐसा है कि थाने में आके लोग शिकायत ही दर्ज करवाते हैं। वैसे आपको किस चीज की शिकायत लिखवानी है भाई? हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हमारे मकान मालिक ने किराया ना देने पर हमें घर से बाहर निकाल दिया है। तो आप क्या चाह रही हैं कि मतलब आपके मकान मालिक को उसके घर से निकाल दिया जाए? देखिए दरोगा साहब, हाँ जी। समाज में हमारी इज्जत है, इस तरह से कोई हमें कैसे घर से बाहर निकाल सकता है? क्यों, आप क्या कहीं के महाराजा हो रखे हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ, हम झांसापुर के महाराज हैं। क्या कहा आपने? झांसापुर के महाराज? तो फिर महाराज आप ऐसे किराए के घर में क्यों रह रही हैं? ओ मतलब आपने अपना बंगला किराए पे दे रखा है ना, मतलब महल। महल? कैसा महल? देखिए, हमारा महल जो है वो 40 साल पहले बिक चुका है। हम तो वो पुराने किले के पीछे जो झुग्गी झोपड़ी है उसी में रहते हैं। ये आप पिंकी जी के साथ कहीं कोई मजाक तो ना करती है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप अपने थाने के मांगीलाल से पूछ सकते हैं। मांगीलाल? जी हाँ, वो हमारे घर के बगल में ही किराए पर रहते हैं। बहुत भले आदमी है वो। इस मंगीलाल के बच्चे ने पिंकी जी के दिल के खजाने में सेंध लगाने की कोशिश की। पिंकी जी उसका सेंधा नमक बना के छोड़ेंगे। इलायची जी, देख लिया आपने अपने जुगाड़ का नतीजा? ऐसा लग रहा है जैसे कि ना हमारी गर्दन किसी तलवार के नीचे पड़ी हुई है। हाँ, तो मुझे थोड़ी ना पता था कि पूरा गेम यूं ही पलट जाएगा। ये लो गेम पलटने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। अरे क्या ले लो यार। सुनीता जी, ये क्या लगा रखा है यार? आप समय देख के तो सेल्फी लीजिए। ये कौन सा समय है सेल्फी लेने का? यहाँ पे हमारा जनाजा निकले जाने वाला है और आप यहाँ पे फोटो सेशन कर रही हैं। अबे, तू मेरी वाली क्यों डांट रहा है? अपनी वाली को डांट, उनसे कुछ ना बोलेगा। पता है, इनके फ्लॉप आइडिया के चक्कर में चील कौवे मेरे पीछे पड़ गए। अबे तू क्यों तिल का ताड़ बना रहा है यार? और ये चील कौवे कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? अबे सोनपाल जी 3 बार बोल चुके हैं अपने घर ले जाने के लिए। देखिए, लड़ना बंद कीजिए ना आप दोनों। अरे, ये वक्त ऐसा है कि हम लोग को साथ में मिलकर कुछ ना कुछ जरूर सोचना होगा। अरे क्या सोचेंगे इलायची जी? हम लोग जहां हमने शुरुआत की थी वहीं पहुंच गए। क्या? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे पास एक आइडिया है जो हमारी फटी हुई किस्मत को कड़क सिल देगा। ले भाई, इलायची जी हमको आगरे की बस पे बिठा के ही गंगा नहाएंगे। सही बात। इलायची जी, आप नहीं, सुन तो लो पिंटू भाभी, जीजा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पे भरोसा रखिए और अब देखते जाइए। ये दुनिया भी जानेगी कि इलायची सिर्फ मीठी ही नहीं बल्कि कभी कभी तीखी भी हो सकती है। भाई साहब, ऑरेंज वाला बंटा दो ना। छोटे, कहाँ ले जा रहे? कहाँ ले जा रहे? तू मुझे सेठ जी, अपनी आंखें खुली रखना सच्चाई देखने के लिए। सेठ जी, भौंक चक्के रह जाओगे तुम। अरे बात है, काम कर यार। मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। मैं कहीं ना जा रहा। पहले बुझा रहा वैसे ही है। क्या दिखाने ले जा रहा तू, मुझे बता। सेठ जी, अब मैं अपनी बात बोल के पूरी ना करूंगा, खुद ही सच्चाई देख लो। क्या देख लो? अरे ये घूम रही नाग जी, इतने अमीर आदमी और नाटक में भी काम कर रहे हैं। भैया ये अमीर आदमी का अलग ही चोचले होते हैं। सेठ जी, काय का अमीर आदमी? और नाग वाग ना है, गेंदा माल है इसका नाम। सेठ जी, खाना खाने को पैसे ना है इसके पास, नाटकों में काम करता है। सेठ जी, हम नाटक खत्म हो जाता है ना तो अपनी टोपी निकाल के सबके सामने घूमता है। हाँ, अरे बात है, कम कर यार। तू कहीं की कहीं कुछ भी लगा रहा है यार। सेठ जी, तुम ही मतलब। सेठ जी, खुद ही देख लो। बस बस बस, बड़ा बस।
ये भी भिखारी, वो भी भिखारी, लेकिन सबसे बड़ा भिखारी तू भी भिखारी, ये भी भिखारी, लेकिन सबसे बड़ा भिखारी। लाइन रेडी है? कितना टाइम लग रहा है आपको? अरे हाँ पापा, 2 ही लाइन तो है लेकिन हो नहीं रही, क्या करूं? आ रहा हूँ। जा 2 लाइन भी नहीं हो रही है कि सुपरस्टार है क्या? तो हूँ ना, मेरे बगैर नाटक चालू करेगा क्या? कुछ नहीं हो, जल्दी अंदर आ, टाइम हो रहा आ है। रहा हूँ। जा। सेठ जी मुझे समझ में ना आ रही है, ये आपको टोपी क्यों पहना रही है? दे ताली। हाँ। क्या बुलाया बे? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपने हमें बुलाया। इधर आ। जी जी सर। मेरा छोटा भाई, मेरा गंदा भाई, मेरा लुच्चा भाई, लुच्चा। चल जा। मांगीला, पिंकी जी ना ये लौकी छिलते छिलते सोच रही थी कि पिंकी जी कितने किस्मत वाले हो रखे कि तेरे जैसा एकदम मतलब तेरे जैसा छोटा भाई पिंकी जी को मिल गया। इतने बड़े रजवाड़े खानदान का बेटा पिंकी जी जैसे छोटे से आदमी के साथ मतलब इतने साल से तूने छोड़ा नहीं पिंकी जी का साथ कभी। जी वो साहब जी, वो क्या है ना कि हम राजाओं की आदत होती है कि प्रजा की खुशी में खुश होना। वाह वाह, क्या सोच है तेरी मंगीलाल। मतलब तो पिंकी जी बैठे बैठे सोच रहे थे कि अब इतने बड़े घर का है तू, रजवाड़े का बेटा है, तो अगर पिंकी जी को कभी कोई छोटी सी जरूरत पड़ गई कभी जिंदगी में तो पिंकी जी की वो छोटी सी जरूरत तो पूरी करेगा ना? हाँ क्यों नहीं सर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बताइए कितनी छोटी जरूरत है आपकी? अरे इतनी सी है, छोटी, मतलब तेरे लिए तो कुछ भी ना हो बस। हाँ वो क्या ना, पिंकी जी ने एक प्लॉट बुक किया था, तो पिंकी जी को वो थोड़े से पैसे कम पड़ रही है, 25 लाख। तो तू एक काम कर, तू ना अपने पिताजी को फोन कर और उनसे 25 लाख मंगवा ले जल्दी से। इतना तो करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ना खामखा प्लॉट खरीद रहे हो। अरे मेरा जो महल है ना उसमें से आधा हिस्सा आपके नाम कर दूंगा, पिताजी महाराज को बोल के। खुश? ना मंगीलाल, ना पिंकी जी लालची ना हो रखा है। अच्छा तेरे महल में पिंकी जी जबरदस्ती अपना नाम ना घुसेड़ेंगे, ना पिंकी जी अपने प्लॉट से खुश है। तू एक काम कर, अपने पिताजी को फोन निकाल के लगा और उनसे कह 25 लाख भेज दे जल्दी से। और सुन, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है ऐसे पिताजी को फोन करके बुलाने में, तो पिंकी जी तेरा काम आसान कर सकते हैं। पिंकी जी खुद महाराजा झांसापुर को यहाँ बुलवा लेते, तो सीधी सीधी बात कर ले, ठीक है? साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। भाई मेरा महल जो है उसमें ना कुछ पिंकी जी बुलाते हैं। महाराजा ऑफ झांसापुर जी हाजिर हो। क्या मुसीबत है यार, बताओ। साहब जी मैं क्या बोल रही हूँ कि वो जो कुछ सलाह बोल। प्रणाम सेठ जी, आपने बुलाया हमें? तो तेरे चेहरे की चमक देखने के लिए थोड़ा ही बुलाया है, कुछ काम होगा इसलिए बुलाया। तूने अपने पिताजी से कहा कि क्या आने के लिए? जी सेठ जी, हमने उन्हें बोला है आने के लिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपने उन्हें क्यों बुलाया। क्योंकि अरे नाग जी नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए, तू बैठ जा, चल बैठ बैठ बैठ। अरे हाँ बैठ तू जा। भाई क्या बात है मुरारी? अरे करू, नाग जी आए, जल्दी से चाय वाय लेके आ। आजा आजा, रख दे। भाई मुरारी,
बड़ी अर्जेंट बुलाया मैं, 200 करोड़ की बिजनेस डील छोड़ के आना पड़ा मुझे। हाँ भाई, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस हो रही थी, लोग मगन हुए जा रहे थे, हम बोले जा रहे थे, लोग सुने जा रहे थे। बिजनेस मीटिंग में मानो किसी ने बहुत ही खूबसूरत समा बांध दिया हो। तालियां। अरे यार, ये लोग क्या क्या कर रहे हो? किसने बुला लिया? नाग जी देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका जो है काफी नुकसान करा दिया। लेकिन 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 उस दिन जो मैंने गुस्से में आपसे सब कुछ कहा ना, उसे भूल जाइए। अरे नहीं, देखो क्या है, वैसे हम अपनी लाइन भूलते नहीं है, लेकिन आपने जो लास्ट टाइम फर्राटेदार डायलॉग मारे थे, भूलने की कोशिश जरूर करेंगे हम। कोई बात नहीं। नाग जी, मैंने बहुत सोचा और मैंने फिर बाद में ये फैसला लिया कि अगर मेरी बेटी की शादी आपके खानदान में हो जाए तो मेरी बेटी की किस्मत खुल जाएगी। क्या बोल रहे हैं? मेरे तो भाग ही खुल गए। धन्यवाद सेठ जी, हम बहुत आभारी हैं आपके। वैसे नाग जी देखिए, आप ठहरे एक बहुत बड़े जो है कंपनी के मालिक और मैं एक इतना सा छोटा सा व्यापारी। वो तो है। देखिए, मैं इतना अच्छा रास्ता जो है खुद से तो ना ढूंढ पाता। मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे तो मुझे तो बोलने दे, तेरे तो खुल ही गए भाग। नाग जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मेरी इकलौती बेटी है और आपके घर में रिश्ता मैं करना चाह रहा हूं, तो मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि मतलब रिश्ता पक्का होने से पहले शगुन के तौर पे आप मेरी बेटी के हाथ में जो है 1 करोड़ रुपया रख दें और एक कंपनी उसके नाम कर दें, बस समझ लीजिए उसके बाद रिश्ता एकदम पक्का। क्या करूं यार, अब मैं लाइफ में टंटे हो रखे हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।